इस दृश्य को देखते हैं तो आपको लग सकता है कि आप किसी कबाड़खाने में आ गए हैं, लेकिन असल में यह पाकिस्तान की एक बड़ी औद्योगिक कंपनी है। इसका उत्पादन स्तर आपकी कल्पना से भी ज्यादा हो सकता है। आपके सामने दिखाई दे रहे ये बोतल जैसे ढांचे असल में उत्पादन के लिए कच्चा माल है। ये सब पुराने और बेकार हो चुके कंप्रेसर हैं। अंदर से कीमती तांबे की तार निकाल लेने के बाद सिर्फ बाहरी खोल और सिलिकॉन स्टील की प्लेटें ही बचती हैं। इतने सारे कंप्रेसर आखिर आते कहां से हैं? ज्यादातर विकसित देशों जैसे जापान, कोरिया, यूरोप और अमेरिका का औद्योगिक कचरा यहां भेज दिया जाता है। कचरे को अपने देश में प्रोसेस करना महंगा और प्रदूषण फैलाने वाला होता है, इसलिए उसे कम विकसित देशों को बेच दिया जाता है ताकि उससे आखिरी मुनाफा कमाया जा सके। 2021 से चीन ने भी विदेशी कचरे के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी। अब दक्षिण एशिया के देश कचरा रिसाइकलिंग का मुख्य ठिकाना बन गए हैं। यह स्टील फैक्ट्री इन्हीं कबाड़ लोहे का अंतिम पड़ाव है। यहाँ सारे लोहे को सीधे भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। चाहे कंप्रेसर का सख्त बाहरी खोल हो या रोटर की सिलिकॉन स्टील प्लेटें, सब कुछ एक साथ पिघला दिया जाता है। धातु उद्योग में इसे मिश्रण पिघलन कहा जाता है। ऐसे तैयार किए गए स्टील की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे उच्च स्तरीय निर्माण उद्योग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि यह फैक्ट्री मुख्य रूप से साधारण स्टील बनाती है, लेकिन इसका आकार वाकई बहुत बड़ा है। सामने दिख रहा पिघले लोहे का कंटेनर लगभग 10 टन तक लोहे को संभाल सकता है। फैक्ट्री की छत 4-5 मंजिल जितनी ऊंची है। क्रेन के जरिए पिघले लोहे के बर्तन को कंट्रोल करके ढलाई के मुंह तक लाया जाता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली भट्टी एक बड़ी मिड फ्रीक्वेंसी फर्नेस है। इसकी गर्म करने की क्षमता काफी तेज है। 1 घंटे से भी कम समय में लोहा पिघल जाता है। हालांकि यह इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जितनी तेज नहीं है, जो मिनटों में स्टील को तरल बना सकती है। पाकिस्तान की बिजली व्यवस्था अभी इतनी उन्नत मशीनों को सपोर्ट नहीं कर पाती। कहावत है, छोटे घोड़े से बड़ी गाड़ी खिंचवाओगे तो वह चल नहीं पाएगी। जब पिघला हुआ लोहा डिस्चार्ज पॉइंट पर पहुंचता है तो नीचे के मुंह को गैस टॉर्च से खोला जाता है। यह प्रक्रिया देखने में जितनी खतरनाक लगती है, असल में उससे भी ज्यादा जोखिम भरी है। कर्मचारियों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण भी नहीं होते। जैसे ही लाल गर्म लोहा उत्पादन लाइन में बहता है, असली काम शुरू होता है। ठंडा होने के बाद यह ठोस रूप लेकर लगातार नीचे की ओर बढ़ता है और कटिंग मशीन तक पहुंचता है। तय लंबाई पर पहुंचने के बाद हाइड्रोलिक मशीन की मदद से स्टील को काट दिया जाता है ताकि हर टुकड़ा बराबर हो। पूरी प्रक्रिया में बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत होती है। सब कुछ कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ता है। इसके बाद स्टील रॉड्स रोलिंग मशीन में जाती हैं, जहां उन्हें दबाकर आकार दिया जाता है। स्टील की छड़ों को हाथ से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे मानो जादू की तरह एक मशीन से दूसरी मशीन में खुद ब खुद प्रवेश करती हैं। पाकिस्तान में इतनी आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया कम ही देखने को मिलती है। हालांकि आधुनिक शब्द यहाँ थोड़ा सीमित अर्थ में है। छड़ें तैयार होने के बाद उन्हें लंबी दूरी तक ले जाया जाता है। मोटर से चलने वाले 2 रोलर्स उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मशीन में पहले से सेट पैरामीटर होते हैं। जैसे ही तय लंबाई पूरी होती है, यह अपने आप कटिंग कर देती है। इसके बाद आता है कूलिंग सेक्शन। यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे लगे दांतेदार हिस्से हर बार ऊपर उठकर स्टील को थोड़ा पीछे धकेलते हैं, जिससे वह धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा होने के बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। अभी भी उनकी लंबाई परिवहन के लिए ज्यादा होती है, इसलिए अंतिम बार कटिंग की जाती है। आखिर में बंडल बनाने का काम मैनुअल तरीके से होता है। 5-5 छड़ों का एक बंडल बनाकर लोहे की तार से बांधा जाता है। उत्पादन का पैमाना वाकई बड़ा है। तैयार माल को क्रेन से उठाकर डिस्पैच एरिया में रखा जाता है। छड़ों के दोनों सिरों पर पेंट लगाया जाता है, शायद जंग से बचाने के लिए या सिर्फ पहचान के निशान के तौर पर। परिवहन के लिए लंबाई कम करने हेतु इन्हें बेंडिंग मशीन पर मोड़ा जाता है। पहले जहां यह काम हाथ से होता था, अब मशीन से किया जा रहा है, जो स्पष्ट प्रगति दर्शाता है। साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए मशीन जरूरी भी है। चीन में डिटियाओ स्टील के उत्पादन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में यह अभी भी वैध उत्पाद माना जाता है। आम लोगों के घरों में स्टील की खपत कम होती है, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा संभवतः शहरी निर्माण कार्यों के लिए होती है। वहां भी इमारतें बहुत ऊंची नहीं बनाई जाती, इसलिए शायद निम्न गुणवत्ता का स्टील ज्यादा समस्या नहीं पैदा करता। अगर आप पाकिस्तान में उच्च मानक का स्टील खरीदना चाहें तो यह आसान नहीं है। यहाँ बनने वाले बड़े प्रोजेक्ट जैसे जल विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल होने वाला स्टील ज्यादातर विदेश से मंगवाया जाता है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान की औद्योगिक नींव को अभी और लंबा सफर तय करना है।